Hello, dear students of class 10th. Good morning, Bachcho. I hope you all are safe and sit at your homes and enjoying your lockdown days. Okay, Bachcho, today's class we will be studying English, first slide, chapter number 7, Glimpses of India, part 3, Tea from Assam. Bachcho, we have already studied two parts of this chapter, that is A Baker from Goa and Kurg. Now it's time to study third part, that is Tea from Assam. So let's start with the story. बच्चों आप सबको पता है असम किस चीज के लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर टी। असम जैसे हमने कुर्ग की स्पेशलिटी पढ़ी थी ना, कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस, एवरी इंडियन फॉरेस्ट। सिमिलरली हमें गोवा की स्पेशलिटी पढ़ी थी, दैट वाज बेकर। और अभी हम असम की स्पेशलिटी पढ़ रहे हैं एंड दैट इज टी। सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहाँ बनती है, कहाँ उगाई जाती है, कहाँ प्लांट की जाती है, टी प्लांटेशन कहाँ होती है? असम में होती है। तो ये जो स्टोरी है टी फ्रॉम असम, इसमें बहुत कुछ सही है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम असम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम टी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही है टी फ्रॉम असम। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये दो बच्चों की कहानी है। वन इज प्रांजल एंड दोनों ही बहुत अच्छे से दोस्त हैं। सेकंड वन इज राजवीर। ठीक है, प्रांजल जो है ये असम का रहने वाला है और राजवीर जो है ये दिल्ली का रहने वाला है। और क्या होता है, छुट्टियां होती है और ये दोनों बच्चे जो है, और प्रांजल जो है राजवीर कहते हैं चल चल, ऐसा आप लोग होते हैं ना, यहाँ कभी छुट्टी होती है तो आप कहते चल बहन चल, ये चल यार मेरे घर चल। तो इन सेम वे प्रांजल भी अपने फ्रेंड राजवीर से बोलता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको असम घुमाता हूँ। और राजवीर भी इस बात से बहुत ज्यादा कन्विंस हो रहा है, उसका भी मन करता है, उसको भी इंटरेस्ट आता है कि ठीक है मैं भी असम चलता हूँ। तो दोनों ही लोग असम जाते हैं और जा करके रास्ते में बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका ट्रेन से जर्नी उनकी स्टार्ट होती है। तो किस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमने बुक में दे रखा है वो हम पढ़ते हैं, फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Brazil, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल एक यंगस्टर यानी कि एक अच्छा टीनेज बच्चा है जो असम का रहने वाला है, जो कि राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में। कहाँ पे है स्कूल? दिल्ली में। राजवीर जो है वो कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का ही रहने वाला है। और राजवीर का एक क्लासमेट है जिसका नाम है प्रांजल, जो कि असम का रहने वाला है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के पापा, क्योंकि वो असम में रह रहा है तो असम में बहुत सारे टी गार्डन होते हैं। टी गार्डन क्या होते हैं? जहाँ टी प्लांट की जाती है, टी प्लांटेशन होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पौधे होते हैं जहाँ पर, तो वो टी गार्डन कहलाता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रांजल के जो पापा हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं असम में ही। प्रांजल has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट किया है कि चलो समर वेकेशन से तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको असम घुमाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टोरी में बताया। ठीक है, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी किस तरीके से शुरू होती है? बोथ आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, थ्रू ट्रेन। ठीक है, ट्रेन के थ्रू वो कहाँ जा रहे हैं? असम जा रहे हैं। उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। मतलब कि हमें यहाँ से पता चलता है कि जो प्रांजल है और जो राजवीर है वो दोनों ही असम जा रहे हैं प्रांजल के घर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं स्टोरी। बच्चों, जैसे कि आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो सबसे पहले सुबह आँख खोल के किसकी आवाज होती है? चाय गरम, गरम चाय। तो सिमिलरली दिस स्टोरी हैज स्टार्टेड। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ऊंची सी आवाज में या फिर तेज आवाज में तभी एक वेंडर आता है। वेंडर यानी कि वो व्यक्ति जो इन सामान को बेचता है, इसको हम हिंदी में फेरी वाला भी कहते हैं। ठीक है, तो वेंडर आता है और वो आवाज लगाता है चाय गरम, गरम चाय, इस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेन वगैरह में स्पेशली सुना है। He came up to the window and asked, चाय साहब। तो उनकी विंडोज पे आते हैं। विंडो मतलब कि वो ट्रेन की विंडो जहाँ पे प्रांजल और राजवीर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे वो वेंडर आता है और उनसे पूछता है साहब चाय लेंगे? चाय गिव अस 2 कप्स, प्रांजल से। प्रांजल ने कहा हाँ, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। हॉट लिक्विड चाय को कहा गया है। स्टीमिंग धुएं इतना ज्यादा गर्म था कि इसमें से धुआं निकल रहा था। सिप्ड मतलब सिप करना, पीना। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो उस हॉट लिक्विड को थोड़ा सा सिप करते हैं, पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और लगभग उनके कंपार्टमेंट में, उनके आसपास जो लोग बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर, प्रांजल और राजवीर के आसपास, लगभग सभी लोग क्या कर रहे थे? सभी लोग चाय पी रहे थे। फिर प्रांजल राजवीर, तभी राजवीर एक क्वेश्चन करता है
Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर जो है वो प्रांजल से कहता है, क्या तुमको पता है लगभग 80 करोड़ कप चाय के दुनिया भर में रोज पिए जाते हैं, यानी कि लगभग दुनिया भर में एक दिन में 80 करोड़ चाय पी जाती है। 80 करोड़ कप होते हैं चाय के, कप में तो चाय पीते हैं हम, इसलिए इसको कप ऑफ टी कहा गया है। तो वो कहता है कि लगभग दुनिया में 80 करोड़ कप चाय रोज पी जाती है। तो प्रांजल कहते हैं यू टी इज रियली वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल कहते हैं हाँ टी क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective books again. जो ट्रेन होती है वो स्टेशन से निकल जाती है, पुल आउट ऑफ द स्टेशन मीन स्टेशन छोड़ देती है, यानी स्टेशन से निकलने लगती है, चलने लगती है वो आगे दूसरे स्टेशन की तरफ। और प्रांजल जो है वो वापस से अपनी बुक में, अपनी डिटेक्टिव बुक की स्टोरी में बिजी हो जाता है। बरी हिज नोज मीन नाक में घुसानी है, बरी हिज नोज का मीनिंग क्या है कि वो अपनी बुक में वापस से इंटरेस्टेड हो जाता है और उनमें खो जाता है, अपनी स्टोरी पढ़ना शुरू कर देता है, उसमें बिजी हो जाता है। राजवीर टू वॉज इन ardent fan of detective books. राजवीर भी बहुत डाई हार्ड फैन था, मतलब इतना ज्यादा उसे भी डिटेक्टिव बुक्स, डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का शौक था। बट अभी एट द मोमेंट ही वॉज क्लियर ऑन लुकिंग एट अ ब्यूटीफुल सीनरी। अभी क्या है, अभी वो बाहर का नजारा देखने ज्यादा व्यस्त है और उसे बाहर का नजारा जो है वो ज्यादा अच्छा लगा है एज कम्पेयर टू द डिटेक्टिव स्टोरी। It was green, green everywhere. So underline these lines. I'm reading right now. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अभी क्या कह रहे हैं कि बाहर नजारा इतना अच्छा था, सब हरियाली ही हरियाली दिख रही थी, और ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। और आगे वो क्या कहते हैं, राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी, क्योंकि अभी हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है दिल्ली। और इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी जितनी ग्रीनरी आज वो देख रहा है। असम जाते समय रास्ते में खेत पड़ रहे थे, पैडी फील्ड थे, छोटे छोटे खेत थे, दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी फैल रही थी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक हरा भरा ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। और धीरे धीरे जो सॉफ्ट पैडी फील्ड थे, अब इनके बाद टी बुशेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नाउ दे हैव रीच्ड टू असम एंड दे आर एंटरिंग इनटू असम। ठीक है, अब वो क्या करें, असम में उनकी एंट्री हो रही है, यानी कि अब असम की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. इसको देखो, sea of tea bushes, यानी कि दूर दूर तक, कितनी दूर तक आंखें देख सकती थी, उतनी दूर तक सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे थे, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। और सी ऑफ टी बुशेस इसलिए कहा है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे, दूर दूर तक, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। जैसे हम समुद्र देखते हैं, सी देखते हैं, ओशन देखते हैं, क्या होता है, दूर दूर तक पानी पानी नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आता। इन द सेम वे यहाँ पर भी राजवीर जब वो बाहर देख रहा है तो उसको दूर दूर तक सिर्फ टी बुशेस नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको सी ऑफ टी बुशेस कहा गया है। तो वो व्यू कैसा था, एकदम मैग्निफिसेंट व्यू था, एकदम सुंदर वाला नजारा था और हरियाली देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और जो वहाँ पे हिल्स वगैरह थी, हिल्स के आसपास, हिल्स के पीछे, हिल्स के चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। और वो हरियाली किसकी थी, टी बुशेस की थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. अब ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट, यानी कि छोटे छोटे टी प्लांट के बीचों बीच में छोटे छोटे बौने जैसे कुछ डॉल लाइक फिगर्स दिखाई दे रही थी, जो कि ये जो रोज टी बुशेस की ऑर्डर से लगी हुई थी उनके बीच में घूमती हुई नजर आ रही थी। और छोटे छोटे टी बुशेस, टी प्लांट के साथ कुछ लंबे लंबे बड़े शेड वाले ट्री भी थे, और मतलब टोटल ग्रीनरी वाला नजारा था। बीच में बड़े बड़े पेड़ भी थे जो कि शेड प्रोवाइड कर रहे थे, छोटे छोटे टी बुशेस थे, टी प्लांट थे, और उन टी प्लांट के बीचों बीच में कहीं ना कहीं कुछ डॉल लाइक फिगर्स, गुड़िया जैसी फिगर्स जो है वो दिखाई दे रही थी, चलती फिरती हुई, जो कि किसी भी कैसी थी, बोने जैसी छोटी छोटी दूर से दिखाई दे रहे थे। अब ये डॉल लाइक फिगर्स क्या है, इनको हम आगे स्टोरी में पढ़ते हैं।
the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. ठीक है, अभी जो मैंने बताया बच्चों आपको अभी इससे पहले कि वो डॉल लाइक फिगर्स कौन सी थी, वो डॉल लाइक फिगर्स छोटी छोटी लेडीज या फिर कुछ गर्ल्स या फिर कुछ ह्यूमन बीइंग्स थे जो कि टी प्लकिंग का काम कर रहे थे, यानी उन पौधों में से, टी प्लांट्स में से क्या कर रहे थे, चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे। ठीक है, उनके सिर पे बास्केट बंदी होती है, आपने देखा होगा टी प्लकर्स को, तो उनके सिर पे बास्केट बंदी होती है, बैम्बू बास्केट होती है, और वो क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, उसमें डालते जाते हैं, और वो क्योंकि वो लोग ये काम कर रहे थे और टी प्लकिंग का, वो दूर से एकदम बौने छोटे छोटे डॉल लाइक फिगर्स लग रहे थे। तो आगे कह रहे हैं इन द डिस्टेंस, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अचानक से एक गंदी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी बड़ी बड़ी चिमनीज में से बहुत सारा गंदा गंदा धुआं निकल रहा होता है। तो तभी राजवीर जो है वो एक्साइटेडली चिल्लाता है, उसको समझ में आ जाता है ये क्या है। हे अ टी गार्डन, वो क्या था, वो एक टी गार्डन था जहाँ पे आप लोग देखते होंगे चाय की पत्ती जो घर पे आती है वो ब्लैक कलर की दानेदार होती है, तो कैसे हो जाती है, क्योंकि उसको पकाया जाता है, उसको उसको वहाँ टी गार्डन में जो है वो उसको पकाया जाता है। ठीक है, वो क्या था, वो एक टी गार्डन था जो कि जो बड़ी बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था, क्योंकि वहां पे शायद कुछ पकाने का काम हो रहा होगा, चाय की पत्तियों को चाय की क्रिस्टल वाली पत्तियों में और दानेदार वाली पत्तियों में चेंज करा जा रहा था। Pranjal, who had born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेडली होकर बोला, हे देखो टी गार्डन। लेकिन प्रांजल को कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो तो वहीं पे बॉर्न हुआ था, उसका तो जन्म ही वहां पे हुआ था, उसने तो ये चीजें बचपन से देखी है, तो उसके लिए कोई नया चीज नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को बचपन से देखता आ रहा था। लेकिन प्रांजल क्योंकि पहली बार देख रहा था, इससे उसको कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हुआ। तभी प्रांजल कहता है, सॉरी राजवीर कहता है, ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम टी कॉफी कंट्री पढ़ाया था ना, पूर्व को, ऐसे हमको टी कंट्री कहा जा रहा है। कंट्री क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टी प्लांटेशन होता है। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन किया जाता है पूरी दुनिया में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और तुम यहाँ पे इतने टी गार्डन देखोगे, इतने टी गार्डन देखोगे कि यहाँ पर तुम पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल सकती है, इतने ज्यादा यहाँ पे टी गार्डन से तुम अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सके हो अपनी लाइफ का यहाँ के टी गार्डन को घूमने में। आगे राजवीर कहता है, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो राजवीर क्यों है, क्या है, वो पहली बार असम आया है, पहली बार इन सारी चीजों को देख रहा है, तो उसके अंदर का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, उसको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर राजवीर कहता है प्रांजल से, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है टी के बारे में, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आया हूँ टी के बारे में, और इनफैक्ट किसको सच में नहीं पता कि टी को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहली टी किसने पी होगी, किसने सबसे पहले टी के दानों को या टी की पत्तियों को डिस्कवर किया होगा। तो वो कहता है कि किसी को नहीं पता, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड किसी को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी दो लेजेंड, दो स्टोरी ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। लेजेंड मीन स्टोरी। तो प्रांजल तो यहाँ पे पला बड़ा है, तब भी उसको कुछ नहीं पता था, फिर भी वो कहता है क्या, कौन सी लेजेंड्स के बारे में, कौन सी स्टोरीज, मैंने तो आज तक कुछ नहीं सुना, मैं तो बल्कि यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ था, मुझे तो आज तक किसी ने कोई स्टोरीज नहीं बताई कि कोई स्टोरीज भी हैं जिसके जो टी की डिस्कवरी से रिलेटेड है। तभी राजवीर जो है वो प्रांजल को दो स्टोरीज के बारे में बताता है। अब ये दो स्टोरीज बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel and share this video if you wish with your classmates and your friends.